इस वक्त सूरत हाल क्या है खैबर पख्तूनख्वा में? और एनडीएमए ने तो आज वार्न किया है कि मज़ीद मानसून के दोस्त फैला सकते हैं, मज़ीद क्लाउड बर्स्ट हो सकते हैं, मज़ीद ग्लोफ का जो है वो खदशा बरकरार है। सो प्रिपेयर्डनेस का लेवल इस वक्त क्या है, आइंदा के लिए क्या है? खैबर पख्तूनख्वा में तबाहकारी का लेवल तो बहुत बड़ा है। अभी जब पानी उतरेगा तो फिर मज़ीद अंदाज़ा होगा कि कितना बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन जानी नुकसान इस वक्त भी उसका तखमीना नहीं लगाया जा सकता। सो आपके पास रिसोर्सेज पीडीएमए के पास केपी में मौजूद थे या नहीं थे? जी बिल्कुल मैडम। हमारा मानसून प्लानिंग का प्रोसेस जो है वो शुरू होता है फरवरी से, जिसमें हम स्टॉक टेक करते हैं तमाम लैंड डिपार्टमेंट का। जो हमारे साथ एनजीओज या आईएनजीओज काम कर रहे हैं, हम तमाम स्टॉक टेकिंग करते हैं। और वेदर आउटलुक जो कि पाकिस्तान मेट डिपार्टमेंट की तरफ से हमें कम्युनिकेट होता है जी। इन फर्स्ट वीक ऑफ जून में, उसके बेस पे हम पूरी अपनी मानसून कंटीजेंसी प्लान इशू करते हैं। प्रिपेयर्डनेस में हम मैडम स्टॉकिंग करते हैं, जितने भी रिलीफ गुड्स हैं उसकी डिसेंट्रलाइज करते हैं, उसको डिस्ट्रिक्ट में पहुंचाते हैं, डिस्ट्रिक्ट की स्टॉकिंग करते हैं। अवेयरनेस कैंपेन चलाते हैं मानसून की थ्रू सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हाँ। जितने भी मीडियम अवेलेबल हैं, चाहे वो कम्युनिटी इंगेजमेंट हो, उसकी अवेयरनेस कैंपेन चलाते हैं। और जो हम स्टॉक टेक करते हैं फरवरी से लेके, उसमें उसकी हम अगर इरिगेशन डिपार्टमेंट की कैपेसिटी कितनी है, सीएनडब्ल्यू के पास मशीनरी कितनी है, इसी तरह हाईवेज के पास कितनी मशीनरी है, वो सब हम स्टॉक टेक करते हैं। और वो हमारे साथ उनके फोकल पॉइंट्स जो हैं ठीक। वो अवेलेबल होते हैं। ठीक। इस वक्त की अगर मैं बात करूं, जो हमें हिट किया 15 ऑफ अगस्त को, और आज सवाबी में हमें क्लाउड जी। बर्स्ट ने हिट किया। हमारे जितनी भी लैंड डिपार्टमेंट हैं वो सब मैडम रेड अलर्ट पे हैं। हमें लेकिन लेकिन इससे एनडीएमए की पहले तरफ से असफंजा खटक पाकिस्तान में साहब, असफंजा खटक साहब, इससे पहले आपने जितनी एक्सरसाइज का जिक्र किया वो तमाम एक्सरसाइज फॉलो हुई इस साल? बिल्कुल मैडम फॉलो हुई। हमारी आपको पता होगा 27 जून को स्वात वाला इंसिडेंट हुआ, उसके बाद हमने रेस्क्यू को और भी स्ट्रेंथन किया, हमने ठीक। मोबाइल स्टेशंस बनाए। रिवर बैंक पे हमने टेम्पररी स्टेशंस बनाए, वहाँ पे स्टाफिंग की। हम्म। हमने फर्दर जो हमारी अर्थ मूविंग मशीनरी है उसको हाँ। स्ट्रेंथन किया। अब क्या क्लाउड क्योंकि बर्स्ट को प्रिडिक्ट करने का कोई सिस्टम मौजूद है? कोई सिस्टम हो सकता है कि नहीं हो सकता? मैडम हमारे अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक क्लाउड बर्स्ट को प्रिडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल बल्कि नामुमकिन है। हाँ। हमें जो एडवाइजरीज आती है उसमें रेन को किया जाता है कि आया वो नॉर्मल रेन होगी, नॉर्मल रेन होगी या हैवी रेनफॉल होगी। ठीक। बस को पिन पॉइंट करना किसी पर्टिकुलर इलाके में अब तक वो मैडम नहीं हो सका। और मेरे ख्याल में आने वाले वक्त में अगर टेक्नोलॉजी ने इतना वो किया कि क्लाउड बर्स्ट को प्रोडिक्ट किया जा सके, वो हो सकते हैं। लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ठीक। क्लाउड बर्स्ट को मैडम प्रोडिक्ट करना बड़ा मुश्किल तो बल्कि ये इस वक्त जो नामुमकिन ही खैबर है। पख्तूनख्वा में तबाही का जो पैमाना है, क्या ये कम हो सकता था, या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि खुदा न खास्ता इतनी ही तबाही हो सकती है क्योंकि हमारे हाथ बंधे हुए हैं, अब आबादियां इतनी जल्दी शिफ्ट नहीं हो सकती वगैरह वगैरह? इसमें दो फैक्टर्स हैं। आप अगर फ्लैश फ्लड की बात करें या रिवर एंड फ्लड की बात करें, उसमें नुकसान को कम किया जा सकता है। हाँ। हमें रिस्पांस टाइम मिलता है। हाँ। क्लाउड बर्स्ट चूंकि 2-3 मिनट का या 5 मिनट में ही पूरा एपिसोड हो जाता है, उसमें मैडम ना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को और ना लोगों को रिस्पांस टाइम मिलता है। ठीक। इस बात का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि मुनीर में लोगों को इतने टाइम नहीं मिला कि वो अपने से घर से निकल के हाईएस्ट पॉइंट पे, जो कि बिल्कुल नजदीक ही था, वहां तक जा सके। तो ये क्लाउड बर्स्ट जो है ये बड़ी तेजी से फ्लैश फ्लड क्रिएट करता है और विद इन मिनट्स ही सारा एपिसोड खत्म हो जाता है। ज्यादातर जो नुकसान हो रहा है केपी में वो क्लाउड बर्स्ट से हो रहा है। हमारे पहाड़ी इलाकों में चूंकि क्लाउड बर्स्ट फिनोमेना जो है वो जी। ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में होते हैं। हमारा जी। नदरन केपी को ये हिट कर रहे हैं। आज सवाबी में भी जो इंसिडेंट हुआ जी। वो पहाड़ी इलाका था, और उसमें अभी तक जो है 9 जाने जो हैं वो 11 जाने जो हैं वो अभी तक जा बहक हुए हैं, और कोई 19 के करीब मिसिंग है। हाँ। तो ये एलिमेंट है क्लाउड बर्स्ट को मैडम प्रिडिक्ट करना और फिर रिस्पॉन्स देना इन टर्म्स ऑफ रेस्क्यू करना। वो बिल्कुल किसी भी इदारे के पास नहीं है। और ना वो चूंकि ये बड़ा तो अभी स्कैटर्ड जिस तरह, सा होता है अब जिस दूर तरह दराज से इलाकों। एक वार्निंग जारी कर दी गई है कि मजीद मानसून किस पे ला सकते हैं, मजीद क्लाउड बर्स्ट हो सकते हैं, उसके लिए प्रिपेयर्डनेस का लेवल अब क्या है केपी में? आज ही हमने तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को एडवाइस किया है कि ठीक। चूंकि ये हमारे तकरीबन 13 डिस्ट्रिक्ट बनते हैं, जो कि आप कह सकते हैं कि पहाड़ी इलाके हैं, जी। नदरन केपी है, और उसमें लाखों की तादाद से आबादी है। और ये वादियां हैं, और वादियों में आपको पता है इनको कि इवैक्यूएट नदी करना इतनी नालों के जल्दी मुमकिन नहीं होगा। मुमकिन भी नहीं होगा मैडम। और इस स्केल पे आप चूंकि वहां पे सोशल मीडिया के क्या नेटवर्क्स नहीं है,
वहाँ पे दुरुस्त, टीवी भी एक ऐसा मीडियम है कि जो दुरुस्त। ज़्यादा देखा नहीं जा सकता।